नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सीए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स का एक ऐसा पेपर है जो हाईएस्ट फेल परसेंटेज लेकर आता है इन द पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स। इफ वी पुट टुगेदर वी विल सी कि इस एक पेपर ने जितने स्टूडेंट्स को फेल रिजल्ट दिलवाया है उतने शायद किसी पेपर ने क्यूमुलेटिवली ओवर द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स नहीं दिलवाया। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये इंस्टीट्यूट ने खुद अपनी एक वेबिनार में कहा है। कौन सा पेपर है, क्या परसेंटेज था एंड उसको आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए, इस वीडियो में मैं छोटे से बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस एंड गाइडेंस है, पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो आई थिंक आज से 2 साल पहले मई 22 अटेम्प्ट या नवंबर 22 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स थे। द रिजल्ट्स वर अराउंड 11% और सो सीए इंटर के, एंड इस पेपर में the pass percentage was 11.5%. यानी कि almost everyone who failed in that exam definitely failed in this particular paper, which was auditing. Inter हो या final हो, auditing consistently over the past few years it has been happening as a trend कि students are failing. अच्छा सर, demotivate क्यों कर रहे हो आप, डरा क्यों रहे हो? भाई demotivate नहीं कर रहा ना, ये fact बता रहा हूं so that you know the fact. अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताएंगे ना आप लोगों को, जो इंस्टीट्यूट ने खुद, बीओएस के चेयरमैन ने 2 साल पहले एक वेबिनार किया था जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है इसका। तो बेसिकली ऑडिटिंग में हो क्या रहा है ना, एंड एवरीवन हु स्कैर्ड इन ऑडिटिंग, या जिसको डर लग रहा है, जिसको कॉन्फिडेंस भी है, सुनो, समझो एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इतना सा पार्ट देखे, ओहो सर आप डराने की कोशिश कर रहे हो। नहीं रे बाबा, सोल्यूशन प्रॉब्लम दोनों सुनो। प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो institute over the last 2.5-3 years has been giving scenario based, case study based questions in auditing, like in most other theory subjects also, but auditing में especially वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज मटेरियलिटी या प्लीज एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये XYZ नहीं पूछेगा। वो आपको एक सिनारियो देगा, एक सिचुएशन दे देगा। जितना बड़ा सिचुएशन होगा वो 8 लाइन 10 लाइन का सिचुएशन होगा कि भाई ऑडिटर एक्स कंपनी वाई की ऑडिट करने जा रहा है, उसने पूरा एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया है, उसमें ये एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन जब ऑडिट चालू किया तो उसको पता लगा कि एक स्पेशल सिचुएशन है जो उसको पहले नहीं पता थी, अब लेकिन पता चल गई है। तो अब जब पता चल गई है वो मैनेजमेंट से जाके डिस्कस कर रहा है, जब मैनेजमेंट से जाके डिस्कस कर रहा है तो उसको ऐसा रिप्लाई आ रहा है। अब ऐसा रिप्लाई अगर आ रहा है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये पूरा सिचुएशन, ये पूरा सिनारियो दे दिया है आपको। दिस इज वन सिंपल सिनारियो दैट आई एम सेइंग, बट ऐसे ही आपको केस स्टडीज दे देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, एक तो पढ़ने में टाइम लग रहा है, बिकॉज इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ने में टाइम लग रहा है। बाय द टाइम आई एम कंप्लीटिंग रीडिंग माय क्वेश्चन, मैं अपने माइंड में कुछ और आंसर फ्रेम कर चुका हूं, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं यह समझने की कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इन दैट वर्बैटिम, इन द सो मच टेक्स्ट दैट इज देयर, स्टूडेंट्स आर गेटिंग लॉस्ट। वो क्वेश्चन का एसेंस नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस का एसेंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो आंसर जो है वो और ही कुछ लिख कर आ रहे हैं। मजे की बात यह थी, इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन ने यह बोला था कि जो लिखा है स्टूडेंट ने वो सही लिखा है, तो कॉन्सेप्ट सही है, जो भी उसने कोट किया है सब सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट जो हमने क्वेश्चन पूछा वो तो उसका आंसर ही नहीं है। सो वॉट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट, वो रॉन्ग नहीं है, बट क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, वो आपने और ही किसी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, वैसी बात हो रही है, एंड आपका आंसर ठीक होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ये थी पहली प्रॉब्लम सॉरी, ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं ऑडिटिंग में, जेनेरिक इंग्लिश लिख रहे हैं विदाउट कोटिंग एनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, विदाउट कोटिंग द करेक्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ द करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ये सब की वजह से और मार्क्स कटते चले जा रहे हैं। सो द पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लेंथी, it is more concept based, it is more scenario based, it is more situation based. Now what students have to do is read the question, understand what the question is asking, उस पूरे इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन क्या है, exactly what do you need to answer, understand that, write your answer। आंसर कैसे लिखोगे, पहले एक पैराग्राफ लिखोगे what exactly is the question asking, एक समरी 2-3 लाइंस में, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आंसर लिखोगे अपना, एंड फिर कंक्लूड करोगे कि भाई ऑडिटर एक्स गिवन द अबाव ऑब्जर्वेशंस या गिवन द अबाव एक्सप्लेनेशन, एज पर द अबाव एक्सप्लेनेशन और एज पर द अबाव स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या गाइडलाइन या व्हाटएवर, द ऑडिटर एक्स शुड टेक दिस स्टेप एंड एंश्योर दैट हिज और हर ऑडिट एंगेजमेंट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, या जो भी आपका आंसर है
उसकी आपको समरी देकर आनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ द आंसर डजंट मैटर सो मच एज द क्वालिटी ऑफ द आंसर। योर टेक्निकल टर्म्स हैव टू बी, सर टेक्निकल टर्म्स क्या है सर? ये टेक्निकल टर्म ये वही टर्म्स है विच इन द यूजुअल कोर्स ऑफ योर कॉन्वर्जेशन यू डोंट यूज। मटेरियलिटी असेसमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारे वर्ड्स में नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं यूज करता ना। जो भी आपको वर्ड लग रहा है कि हाँ ठीक है, इससे पूरे सेंटेंस का, पूरे टॉपिक का, पूरे कॉन्सेप्ट का एसेंस आ रहा है। कुछ टेक्निकल है, जैसे अभी आप फिजिक्स में लॉ पढ़ते हो, फिजिक्स लॉज। अब आप फिजिक्स लॉ खुद के वर्ड में तो नहीं लिख के आ सकते ना, बिकॉज इट इज अ लॉ, इट इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट की बुक से आपको कॉपी पेस्ट करना है सब कुछ, नो, बट यू हैव टू यूज द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू शो दैट ओके आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, आप वो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कोट कर रहे हो। तो ये वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स कोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर लेंथी क्यों हो रहा है? बिकॉज क्वेश्चन बड़ा है। फिर क्वेश्चन बड़ा है तो स्टूडेंट्स आंसर भी बड़ा लिख रहे हैं कि नहीं ज्यादा भरना पड़ेगा हम लोगों को, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर भी बड़ा है। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो यू गिव 8 to 9 points, 10 points. Introduction 8 to 9 या 10 points and then conclusion, which should take about 2 pages, 2.5 pages या 3 pages depending on your handwriting. That's about it. तो you have to divide कि भाई मेरे पास हर घंटे कम से कम I have to attempt 35 marks के questions so that आपका लास्ट में रिविजन टाइम भी बचा रहे। Of course बीच में MCQs भी आ गए। MCQs भी ऐसा नहीं है कि आप MCQ क्वेश्चन देखोगे फट 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 आंसर टिक कर दिया, उसमें भी केस स्टडी आ रहा है, उसमें भी आप लोगों को इवेल्युएट करके फिर लिखना पड़ रहा है। केस स्टडी भी बड़ा है, फिर केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बड़े हैं नीचे एमसीक्यूज के। एंड दिस आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट जस्ट ऑडिटिंग पेपर। तो यू विल हैव टू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि मेरे को एक तो फास्ट रीड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है उसको एसेस करना है, एंड कौन से टॉपिक से आया है, कौन से चैप्टर से आया है, ये कहां कहां लिंक हो सकता है। Maybe there is a relevant standard on auditing, maybe there is a relevant professional ethics which I need to quote। दोनों से कोट करके आपने आंसर बनाया। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए ऑडिटिंग एग्जाम के अंदर। एंड अंडरस्टैंड ऑडिटिंग लाइक अकाउंट्स एंड टैक्सेशन इज वन ऑफ दोस 3 की पिलर्स ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी सब सब्जेक्ट्स ठीक है थोड़ा एंसिलरी है, बट ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आर द कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स फॉर एनी अकाउंटेंट, फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड दैट इज वाई इंस्टीट्यूट इज वेरी पर्टिकुलर कि इन तीनों ही पेपर में आपकी एक्सपर्टीज निखर के आनी चाहिए, खास करके ऑडिटिंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 90% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और से एटलीस्ट 70-80% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल गेट इनटू ऑडिटिंग। सीए इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप तो ऑडिटिंग में ही करने वाले हो। 9 out of 10 स्टूडेंट्स मे बी अ फ्यू टैक्सेशन में करेंगे या फ्यू और किसी फील्ड में कर लेंगे, बट 99% actually, not even 90%, I would say 90-95% students will get into auditing, statutory auditing, internal auditing, whichever kind of audit you are going to do। थोड़े बहुत टैक्स में जाएंगे। तो ऑडिटिंग जब करोगे तो अकाउंट्स, लॉ सबका ही नॉलेज आना पड़ेगा आप लोगों को कि ऑडिटिंग करना कैसे है। तो इट बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर एनी स्टूडेंट टू स्टडी एंड डू वेल। एंड इंस्टीट्यूट को भी यही चाहिए कि भाई ऑडिटिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने ऑडिटिंग रिवाइज किया है तो अच्छे से और रिवाइज कर लो। डरने की बात नहीं है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेल। डरने की बात नहीं है, अच्छे से रिवाइज करो, उसको स्ट्रांगली रिवाइज करो, डोंट स्किप एनीथिंग। स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं कि एबीसी एनालिसिस करके सी छोड़ दे रहे हैं। आई थिंक अगेन May 23 पेपर या May 22 पेपर, आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑडिट पेपर। उसमें कहां से पूछ लिया है, मतलब जो ए सेक्शन है शायद उससे तो पूछा ही नहीं था, बी और सी से पूछ लिया सब कुछ। सी में भी कहीं एसीज में जाकर पूछ लिया, या कोई छोटे जो नोट्स होते हैं उसमें से जाकर पूछ लिया। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। अभी चलो उतनी डेप्थ प्रिपरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, 80% पढ़े हो, 90% पढ़े हो, अच्छे से रिवाइज करके जाना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के जाना, एंड जब क्वेश्चन को पढ़ो तो ठीक से उसको आंसर कैसे करना है वो देख कर जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस। राइटिंग सीए इंटर और फाइनल ऑडिट पेपर, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पेपर्स, नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। इफ यू आर स्मार्ट, इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट, इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट, आप उसमें 60+ लेकर आओगे, नहीं तो इट कैन बी चैलेंजिंग। कीप दैट इन माइंड एंड प्रिपेयर लाइकवाइज। और कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है तो आप नीचे लिख दो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का, या बाकी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे। एंड सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आते रहेगी, एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।